नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। आज 11 अप्रैल और शुरू करते हैं 11 अप्रैल के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को। लेकिन इससे पहले मेरे साथियों, मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, वो ये था कि अभी हाल ही में किसने शहद मिशन को बढ़ावा देने के लिए मधु क्रांति जो पोर्टल है उसकी शुरुआत की है। तो उसका सही आंसर यहाँ पे भारत के केंद्रीय यहाँ पे देखिए जो मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो कृषि मंत्री भी हैं, उनके द्वारा इसकी यहाँ पे स्थापना की गई है, इसकी शुरुआत यहाँ पे की गई है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन ये है कि 11 अप्रैल को इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो मेरे साथियों आज मनाया जाता है पे देखिए राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। देखिए जो प्रेगनेंसी को लेके यहाँ पे मातृत्व शक्ति को बढ़ावा देने के लिए ये जो दिवस है मनाया जा रहा है, तो इसे बोलते हैं सेफ मदरहुड डे, जो आज ही के दिन यहाँ के 11 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको बता दूं मेरे साथियों कि इनके अंदर जो गर्भावस्था होती है, जो प्रेगनेंसी होती है, तो उस समय जच्चा बच्चा को सुरक्षा देने के लिए ये जो दिवस है मनाया जा रहा है। और आपको बता दूं कि भारत के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है जननी सुरक्षा योजना। और ये अभी देश में चलाई जाने वाली मातृत्व को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ी योजना भी है। चलिए मेरे साथियों आज ही मनाते हैं यहाँ पे वर्ल्ड पार्किंसन डे। देखिए पार्किंसन एक बीमारी है जो कहीं ना कहीं हमारे तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम से संबंधित है। तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम से संबंधित जो बीमारी है वो कौन सी पे पार्किंसन है, जिसमें कई बार आपकी जो स्थिति होती है वो गंभीर हो जाती है। मतलब कई बार आपके बहुत सारे अंगों पर आपके मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं हो पाता। आप जब सोते भी हैं तो आपके हाथ में इस प्रकार से कंपन होता रहता है, इसे बोलते हैं पार्किंसन डिजीज। खासकर बूढ़े व्यक्तियों में और 25 वर्ष से कम के व्यक्तियों में या वयस्कों में ये जो बीमारी है ज्यादा देखने को मिलती है। और भारत में भी लगभग पूरे विश्व के यहाँ पे 13% के आसपास जो लोग हैं वो पार्किंसन बीमारी से यहाँ पे ग्रसित हैं। तो आप देख पाएंगे कि आज ही यहाँ पे पार्किंसन बीमारी का दिवस मनाते हैं। मेरे साथियों आज यहाँ पे भारत के बहुत ही फेमस यहाँ पे क्रांतिकारी और यहाँ पे बहुत ही फेमस समाज सुधारक जी ज्योतिबा फूले का जन्मदिन भी है। यस मेरे साथियों, आपको बता दूं कि ज्योतिबा फूले के द्वारा ही 1873 में 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। और एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछते हैं कि सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। तो आंसर है ज्योतिबा फूले के द्वारा। और बता दूं कि आज ही के दिन यहाँ पे 11 अप्रैल को यहाँ पे ज्योतिबा फूले के जन्मदिन के अवसर पर आज भारत में टीका उत्सव की शुरुआत की जा रही है, जो चलाया जाएगा 14 अप्रैल तक, जिस दिन यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कल 10 अप्रैल 2021 को इनमें से किसके द्वारा लिटिल गुरु ऐप जो लॉन्च किया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये लॉन्च किया गया मेरे साथ में विक्रम मिश्री जी के द्वारा। आपको बता दो विक्रम मिश्री जी के बारे में, तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन जिसे बोलते हैं ICCR, इसका फाउंडेशन डे है मेरे साथियों। और फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में यहाँ पे विक्रम मिश्री जी ने जो यहाँ पे मेरे साथी यहाँ पे कौन है, यस जो यहाँ पर आपको बता दूं, यस एम्बेसडर है कहाँ पे, चाइना के अंदर। यस तो यहाँ पे एम्बेसडर है विक्रम मिश्री जी। उन्होंने बीजिंग में ये जो ऐप है लिटिल गुरु जी, इसे यहाँ पे लॉन्च किया। इस ऐप का मेन मोटिव क्या है, तो इस ऐप का मेन मोटिव है कि बाहर रहने वाले विद्यार्थियों को हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज है, जो विश्व की सबसे प्राचीनतम लैंग्वेज मानी गई मेरे साथियों, ये बात हो सकता है कि विश्व की प्राचीनतम लैंग्वेजेस में सबसे जो मुख्य लैंग्वेज वो संस्कृति है और ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक लैंग्वेज है मेरे साथियों। तो उसी संस्कृत लैंग्वेज को बताने के लिए और सिखाने के लिए जो यहाँ पे ऐप लॉन्च किया गया है, उसी ऐप का नाम है लिटिल गुरु। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए साथियों आपको बता दूं, व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, इसे अबुल कलाम आजाद के द्वारा 1950 में 9 अप्रैल 1950 को फाउंडेड किया गया था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आती है। और यहाँ पे दिनेश पटनायक जी इसके वर्तमान में डीजी हैं और यहाँ पे प्रेसिडेंट है विनय सहस्त्रबुद्धे जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भी हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस शहर में टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ कश्मीर अनदर डे इन पैराडाइज, ये एक स्कीम है, एक कार्यक्रम है जो लॉन्च किया गया है। वैसे आपको बता दो इसका सही आंसर पे क्या, देखिए श्रीनगर है। यस देखिए जम्मू कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए विश्वविख्यात माना गया। ये तो किसी कारण से टेररिज्म अटैक्स हुए थे, उस कारण से टूरिज्म पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। लेकिन मैं बता दूं मेरे साथियों कि टेररिज्म से पहले यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ना, ये अपनी सुंदरता के लिए और सौंदर्यता के लिए विश्वविख्यात है। आपको बता दूं कि मुगल बादशाह जहांगीर जब यहाँ पे आए थे श्रीनगर में, तो उन्होंने एक बात कही थी कि गर फिरदौस बाय रूह जमीन, अमी आस्तो अमी आस्तो अमी आस्तो, अगर पृथ्वी पर कहीं पर स्वर्ग है तो यही है यही है यही है। ये बात की जा रही कश्मीर के बारे में।
उस कश्मीर की सुंदरता को देखिए, कहने का यहाँ पे धग्गा लग गया है, थोड़ा सा दाग लग गया है। तो चांद की सुंदरता पे भी दाग लगता है मेरे साथियों, कश्मीर पे भी यहाँ पे टेररिज्म का दाग यहाँ पे लग गया है। चलिए, तो यहाँ पे बता दूं मेरे साथियों कि कश्मीर के अंदर दोबारा से टेररिज्म, यहाँ पे टेररिज्म से दाग लग गया। तो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, टेररिज्म नहीं, टेररिज्म तो खत्म करना है यहाँ पे सारा का सारा, यही तो एकमात्र लक्ष्य है भारत का। और मैं बता दूं कल यहाँ पे देखिए रिपोर्ट आई है एक यूएन के द्वारा, यूएसए के द्वारा, जिसमें कहा गया कि हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 5 साल में एक बहुत बड़ा युद्ध हो जाए। तो ये चिंता वाला विषय है पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए। चलिए, तो कश्मीर के अंदर दोबारा से टूरिज्म को बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो पहल है वो की जा रही है, उसमें एक थीम दिया गया है जिसमें कहा गया पे कि स्वर्ग में एक और दिन, ठीक है, अनदर डे इन अ पैराडाइज। ये कश्मीर है। आपको बता दूं कि महान हिमालय, ग्रेटर हिमालयस और मिडल हिमालयस के बीच में जो कश्मीर घाटी है, वहीं पे बहुत ही फेमस शहर है श्रीनगर, और वहीं पे मिलने वाले घास के मैदान को मेरा बोलते हैं मर्ग, और उसी मर्ग के नाम पर यहाँ पे बहुत सारी सिटीज बनी है, छोटे छोटे क्षेत्र बने हैं, जैसे सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, एक्सेट्रा। आपको बता दूं कि विश्व एशिया का सबसे बड़ा जो टूलिप गार्डन है ना, उसे खोल दिया गया है। और मेरे साथियों, ये जो टूलिप गार्डन है, ये एशिया का सबसे बड़ा है। अब जैसा आप जानते हैं, ये पड़ता है जम्मू कश्मीर के डल झील में, है ना, टूलिप गार्डन है। इस टूलिप गार्डन को पहले सिराज बाग के नाम से जाना जाता था, जिसे वर्तमान में कहते हैं इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन, जिसे 2008 में रीओपन किया गया था चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद के द्वारा। आप देख पाएंगे कि एशिया का सबसे बड़ा जो टूलिप गार्डन है वो कहां पर है, श्रीनगर में ही है, डल झील के पास में। चलिए, जम्मू कश्मीर आप जानते हैं कि अभी भारत का एक बहुत ही फेमस यूनियन टेरिटरी है, जिसे 31 अक्टूबर 2019 को यूटी का दर्जा दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली किस देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए देश की पहली महिला यात्री का जो नाम है वो सामने आया है, नाम दिया गया है। तो मेरे साथियों, यूएई। देखिए, अभी जो यूनाइटेड अरब अमीरात है, ये बहुत तेज गति से अपने स्पेस मिशन को बढ़ावा दे रहा है, और यहाँ पे ये एक ऐसे देशों में शामिल होने वाला है जिसने मार्स मिशन की यहाँ पे योजना बना दी है। तो मेरे साथियों, अभी आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए पहली महिला एस्ट्रोनॉट है जो इसमें बनाई गई है, शामिल की गई है। उनका नाम आपसे पूछेंगे तो नूरा अल यहाँ पे मातृश्री, यस, तो नूरा अल मातृश्री यहाँ पे पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट है, यूएई की जो स्पेस प्रोग्राम में शामिल की जाने वाली है। तो इनका पूरा का पूरा आर्टिकल दिया गया है। अगर हम बात करें ना यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात स्पेस एजेंसी के बारे में, तो 2014 में इसे फाउंडेड किया गया। पे अबू धाबी में इसका हेडक्वार्टर है जो पड़ता है यूएई के अंदर, और सरा अल अमीरी इसके एडमिनिस्ट्रेटर है। देखिए, भारत के जो पहले एस्ट्रोनॉट हैं जो स्पेस यात्रा में गए थे, वो है यहाँ पे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी, जिनके ऊपर यहाँ पे भारत में बहुत ही शानदार मूवी बनने वाली है, और ये पूरी न्यूज आ चुकी है कि शाहरुख खान उसमें यहाँ पे इनका किरदार निभाने वाले हैं। तो 1966 में एनडीए में शामिल थे, 1970 में कमीशन किए गए थे इंडियन एयरफोर्स के अंदर, और यहाँ पे 84 में देखिए बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल इन द स्पेस एज अ पार्ट ऑफ द जॉइंट एफर्ट्स बिटवीन इसरो एंड दी सोवियत यूनियन। देखिए, भारत में इसरो की तरफ से नहीं गए हैं, ये गए यहाँ पे सोवियत यूनियन की तरफ से, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यस, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 2021 में, अप्रैल 2021 में किस राज्य के द्वारा क्रशिंग द कर्व यहाँ पे जो टीकाकरण अभियान है वो शुरू किया जाने वाला है। तो ये शुरू किया जाने वाला है मेरे साथियों पे केरल के राज्य के अंदर। यस, तो केरल राज्य यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा एक यहाँ पे अभियान चलाने वाला है, यहाँ पे कोरोना पैंडेमिक के अंदर यहाँ पे सिचुएशन को थोड़ा सा खत्म करने के लिए, और जो लोग यहाँ पे जिस दायरे में आते हैं वैक्सीनेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, उन्हें यहाँ पे वैक्सीनेट करने के लिए। तो ये जो कार्यक्रम है ये चलाया जाने वाला है आज से, यहाँ पे किस राज्य के अंदर, केरल राज्य के अंदर, तो जिसका नाम है क्रशिंग द कर्व। देखिए, अगर हम बात करें केरल के बारे में, तो तिरुवनंतपुरम इसकी यहाँ पे राजधानी है, और आरिफ मोहम्मद खान इसके यहाँ पे गवर्नर जी हैं। आपको बता दो कि केरल के अंदर यहाँ पे बहुत सारी झील मिलती हैं, और केरल के पश्चिमी घाट में, पश्चिमी तटीय मैदान में, वेस्टर्न कोस्टल एरियाज में मिलने वाली जो झील है, जो लगून झीलें हैं, उन्हें बोलते हैं कयाल। तो ये आपसे एग्जामिनेशन में बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, जो कयाल झीलें हैं वो कहां पर देखने को पाई जाती है, तो आंसर है इन द स्टेट ऑफ द केरला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये अभी हाल ही में चीन ने इनमें से किस कंपनी पर 2.8 बिलियन डॉलर्स का जुर्माना लगाया है, तो मेरे साथ ये लगा है अलीबाबा ग्रुप्स पर। यस, अलीबाबा ग्रुप्स, आप जानते हैं कि जो चेयरपर्सन है वो है जैकमा, जो सबसे अमीर व्यक्ति भी यहाँ पे चाइना के, लेकिन अभी ये पीछे हो गए हैं। मुकेश अंबानी अब यहाँ पे सबसे धनी व्यक्ति है एशिया के। अभी यहाँ पे सूची आई थी ना, यस, तो फोर्ब्स की सूची आई थी यहाँ पर, और आपने देखा था उसमें कि किस प्रकार से मुकेश अंबानी ने सबको पीछे छोड़ दिया है, और विश्व के 10वें और यहाँ पे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति यहाँ पे कौन से, मुकेश अंबानी जी, या धीरू भाई अंबानी, बेटा मुकेश अंबानी है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इकोनॉमिक टाइम्स ने पूरा आर्टिकल कवर किया है कि चाइना ने अलीबाबा कंपनी पर यहाँ पे 2.75 मिलियन जो डॉलर्स है उसका रिकॉर्ड, इस पे एक
जुर्माना लगाया है टू फॉर एंटी मोनोपोली वायलेशंस के लिए। ओके, बहुत बढ़िया। तो चाइना की बात करते हैं तो शी जिनपिंग यहाँ पे प्रेसिडेंट है, आप जानते हैं बीजिंग कैपिटल है, और काफ़ी अच्छा देश है नो डाउट। भारत का तो बहुत ख्याल रखता है ये, और विश्व विख्यात आजकल तो ये है ना। चलो, तो अलीबाबा ग्रुप की हम जब बात करेंगे तो ई कॉमर्स कंपनी है, जैक मा के यहाँ पे फाउंडर भी हैं। लेकिन सीईओ की बात करते हैं तो डैनियल जैंग इसके यहाँ पे सीईओ हैं। इसे 4 अप्रैल 1999 को यहाँ पे देखिए चाइना के अंदर ही फाउंडेड किया गया है, और सबसे बड़ी कंपनी है ई कॉमर्स कंपनी इन द रीजन ऑफ द चाइना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सऊदी अरब में ईपीसी ऑर्डर को हासिल कर लिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर यहाँ पे लार्सन टूब्रो कंपनी, जिसे बोलते हैं एलएनटी। तो एलएनटी ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो ग्रैब किया है, जिसके अंदर वो रियाद, यस, तो सऊदी अरेबिया के रियाद में ये लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट को स्टैब्लिश करने वाले हैं, और ये स्टैब्लिश करने वाले हैं, एक पीपीए साइन किया है, जिसे बोलते हैं पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया है, और ये शायद सबसे बड़ा पावर प्लांट हो सकता है वर्ल्ड के अंदर। 1.3 गीगाबाइट्स इसकी कैपेसिटी है, जो यहाँ पे मेरे ख्याल से सामने आई है, मुझे सुनने में जो आई है। बाकी इंफॉर्मेशन इसकी 3 या 4 दिन में क्लियर हो जाएगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 10 अप्रैल 2021 को इनमें से मध्य प्रदेश के किस पूर्व मंत्री का निधन हो गया है? देखिए, ये कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन मध्य प्रदेश के हमेशा से बहुत ही चर्चित व्यक्ति रहे हैं मेरे साथियों। तो इनका सही आंसर है महेश जोशी जी। यस, महेश जोशी जी। देखिए, कैलाश नाथ काटजू मध्य प्रदेश के वो पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था। मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री, उनका नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इमरती देवी अभी वर्तमान में मंत्री रही थी, तुलसी सिलावट जी यहाँ पे मंत्री थे। चलिए, तो आपको बता दूं देखिए कि यहाँ पे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री थे यहाँ पे, और जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, महेश जोशी जी, जो इंदौर के विधानसभा सीट से एमएलए रहे थे। चलिए, तो मध्य प्रदेश आप जानते हैं कि भारत में यहाँ पे बहुत ही फेमस राज्य है मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश एक कारण से बहुत ज्यादा फेमस है। एक कारण यह है कि यह एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे लोकसभा के अंदर जो रिजर्वेशन है वहां पे एसटी सीटों में ज्यादा है, एससी में कम है। तो मध्य प्रदेश में यहाँ पे एसटी सीटों में 6 सीट रिजर्व है, जबकि एससी में यहाँ पे 4 सीट है। ऐसा ही करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य भी है, और यहाँ पे इकलौता राज्य भी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की यहाँ पे प्लानिंग की गई है, और यहाँ पे कितने करोड़ रुपए की परियोजना है जो योजना दी जा रही है देने के लिए। तो मेरे साथियों, यहाँ पर आपको बता दो 2.15 लाख करोड़ की रुपीस है, जो यहाँ पे परियोजना की यहाँ पे एक योजना के लिए योजना के लिए प्रस्तावित की जाने वाली। ओके, तो एनएचए ने प्लान किया है अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए, और जिसमें लगभग 2.25 लाख करोड़ यहाँ पे जो रुपीस है वो सैंक्शन किए जाएंगे। और ये मेरे साथियों, ये पूरा का पूरा काम करने वाला है बीओटी मॉडल पे। बीओटी मॉडल का मतलब होता है पे बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। आपको बता दूं कि अभी यहाँ पे एक एनएचए ने एक स्टेटमेंट दी थी कि आने वाले 2 या 3 सालों के अंदर जितने भी टोल टैक्स हैं ये फ्री कर दिए जाएंगे नेशनल हाईवे से। ये बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर के मॉडल्स पे ही काम करते हैं। ठीक है, तो आप ये देख पाएंगे कि किस प्रकार से एनएचए यहाँ पे काम कर रहा है। आपको बता दूं कि एनएचए, दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसे 1988 में फाउंडेड किया गया था पे। और आपको बता दूं कि नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और संजीव रंजन जिसके यहाँ पे चेयरपर्सन भी है। वैसे बता दूं कि यहाँ पे जो एनएचएआई है ना, इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। और आपको बता दूं कि पर डे 37 किलोमीटर के आसपास की जो एवरेज रोड है ना, वो डेवलप कर रहे हैं, और इसी का रिकॉर्ड है जो एनएचएआई ने प्राप्त किया है इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-2021। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भी हाल ही में किस कंपनी ने स्माइल प्लस नामक जो पैकेज है वो शुरुआत की है। तो अपनी कार की मैन्युफैक्चरिंग और कार के साथ यहाँ पे अपने भरोसे को और ज्यादा डेवलप करने के लिए ये स्टार्टिंग की यहाँ पे किसने? आंसर है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने। यस, तो टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने अपने सर्विस पैकेज का एक नाम दिया जिसे बोलते हैं स्माइल प्लस, जिसमें बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे जो उनकी डीलिंग्स होती हैं, जो उनकी यहाँ पे सेल्स होती है, उसे वहां पे बढ़ाने का काम किया जाने वाला है। तो टोयोटा एक बहुत बड़ी मोटर कंपनी है भारत के अंदर। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मुझे आज ही मैंने आईपीएल देखा था, उसमें मुझे क्वेश्चन मिल गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है कि आईपीएल 2021 में कौन सा वो खिलाड़ी है जो 100 करोड़ रुपए कमाने वाले पहले विदेशी प्लेयर बन गए हैं? डेविस वार्नर, मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स या फिर जेम्स कैमरून? आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि मेरी स्पेशल बायोलॉजी की जो क्लास है वो आ चुकी है वर्ल्ड अफेयर्स के चैनल पे। अभी आपको मैंने स्केलेटन सिस्टम पढ़ाया पार्ट 1, आप उस वीडियो को देखिए। शानदार तरीके से एनिमेशन का भरपूर इस्तेमाल किया गया, मजा आ जाएगा आपको वीडियो को देख के। चलिए, हम कल मिलेंगे बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए मेरे साथियों
टेक केयर और पढ़ते रहिए और इसी तरह से अपनी सफलताओं को आगे बढ़ाते रहिए। इन सब बातों से मैं हरीश तिवारी लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत।